इंसेंटिवाइजिंग इंडस्ट्री इज एज अ प्रेमिस, इसको आप गलत नहीं कह सकते। क्यों मैं कहता हूं ये, आप पिछले 10 साल में ये देखिए जरा, इसको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है, यानी कि हजम जो इकोनॉमी का है, उसमें 18% शेयर इंडस्ट्री का था, मैन्युफैक्चरिंग का था। आज वो शेयर 12.4% है। ये आप आईएमएफ को भी समझाएं, फैटफ को भी समझाएं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप एमनेस्टी दें, वो तो आप दे सकते नहीं है अस्मा, इसलिए कि एक आईएमएफ का कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल बेंच, आप कभी भी कोई एमनेस्टी का इजरा नहीं करेंगे, नहीं कर सकेंगे। अगर ये आप एमनेस्टी नहीं कर सकते। तो पहली तो ये बात है। फैटफ तो मतलब एक चीज है, पर आईएमएफ के साथ लिखा हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि आप अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज ना करें। दुनिया भर में जहां तरक्की हुई है ना, वो कैरेट एंड स्टिक से ही हुई है इंडस्ट्री को, यानी कि आपने कोई कैरेट भी दिया है और फिर उनको ये भी कहा है कि आप एक्सपोर्ट करें, फॉर एग्जांपल, यू नो, दैट हैज बीन देयर। अमेरिका से लेके साउथ कोरिया तक जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, सो मे बी द वे टू डू इट इज डिफरेंट, व्हिच वी कैन टॉक अबाउट ऑलवेज, बट पाकिस्तान को दो सेक्टर्स में जाना, एक जो दुनिया में चीज बना के बेचते हूं, और एक जो यानी कि ट्रेडेबल सेक्टर्स में, और जिनमें पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बेहतर हो। और डी इंसेंटिवाइज किसको करना है? रियल एस्टेट को, रिटेल से, ये जो आप डॉलराइजेशन को और गोल्ड को। ये दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अब उसको किस तरह करना है, दैट टुडेज कॉन्टेक्स्ट हैज टू। बिल्कुल, ये तो अब देखते हैं कि अगले आने वाली हुकूमत कैसे उससे पॉलिसी बनाएगी और किस तरह से चीजों से बाहर निकलेंगी। मुजम्मिल साहब, हम आईएमएफ के चंगल से निकल सकते हैं क्योंकि हम हर तरह की पॉलिसी बनानी है तो पहले हमें आईएमएफ को देखना है। इंस्ट्रक्शंस वहां से आएंगी, आपने टैक्सेस लगाने हैं, आपने बिजली गैस के बिल्स बढ़ाने हैं, आपने लोगों को रिलीफ क्या देना है। तो ये अगली जो भी हुकूमत आएगी, क्या वो इस चीज से बाहर निकल सकती है? कोई फॉर्मूला हो सकता है पाकिस्तान के अवाम के लिए जो कुछ रिलीफ तो मिल जाए उनको किसी तरह? देखिए, बात यह है कि आईएमएफ से बड़ी पॉसिबिलिटी थी जब कोविड के बाद जो हालात चेंज हुए थे। पाकिस्तान अगर कमोडिटी सुपर साइकिल ना आता तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान के माशी हालात आज कुछ और होते। फिर कमोडिटी सुपर साइकिल के साथ ही जो है एक हुकूमत चेंज हो गई। तो वो जो एक हुकूमत चेंज हुई तो उसमें जो पॉलिसी साजी और जो दो चीजें एक साथ हो गई। मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे कहा था, आज से 15 साल पहले मेरी शादी हो रही थी तो मैं नौकरी चेंज करने का सोच रहा था। तो उन्होंने कहा या तो पहले शादी कर ले या नौकरी चेंज कर ले। शादी और नौकरी साथ चेंज करेगा, फंस जाएगा। तो ये एक कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ था दुनिया का 50 साल के बाद। अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे जो है गवर्नमेंट भी चेंज हुई और पॉलिटिक्स पीक पे थी कि जी ये पेट्रोल सस्ता हो रहा है, महंगा कर रहे हैं, ये यूं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ। वो जो अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ है पिछले 1.5-2 सालों में, कमोडिटी सुपर साइकिल प्लस दिस, उसकी वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कम से कम अगला आईएमएफ का एक प्रोग्राम लेना पड़ेगा और उसको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। और वो ये प्रोग्राम शायद आप देखेंगी जो हमारे पास हिंट्स हैं कि ये तारीख का सबसे सख्त तरीन प्रोग्राम आने वाला है। और ये प्रोग्राम अब इस दफा ये नहीं होगा कि बिजली की कीमतें इतनी बढ़ाएं या गैस की कीमतें इतनी बढ़ाएं या शरह सूद इतनी बढ़ाएं। ये प्रोग्राम जो है ये काटेगा अशराफिया के सर सीधा। एक तो ये इसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि मजीद 5 साल पाकिस्तान के अवाम तैयार रहे और उनकी मजीद चीखें निकलेंगी महंगाई के हवाले से, ओवर बिलिंग के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो कोई फार्मूला नहीं है ऐसे निकलने का बाहर अभी फिलहाल। तो जो 2 साल में जो हमने अपनी सेहत पे जो जुल्म किया है, उसके बाद तो अब अस्पताल में जाना नागुलीर हो गया। तो अब इलाज नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो फिर ये पाकिस्तान के अवाम को क्यों बताया जा रहा है? बहुत सारे मैं लोग, क्योंकि इलेक्शन सर पे, मैं तो सबके देख रही हूँ, सुन रही हूँ चीज़ों को। जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी कहती है हम इतने लीटर पेट्रोल फ्री दे देंगे, आटा आपको दे देंगे। पीपल्स पार्टी कह रही है जी रोटी कपड़ा और मकान हम देंगे। PMLN कहती है कि जी हम डॉलर को 90s की रेट पे ले आएंगे। तो ये सिर्फ इलेक्शन है, इससे पहले ऐसे ही वादे वईद किए जा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई हकीकत ही नहीं है। ये जो है ना, पानी का गिलास भी फ्री में नहीं पिला सकते। ये तो दूर की बात कर रही है, बिजली की, गैस की और ये तमाम चीजें।